क्या प्लानिंग है? नहीं नहीं, 10 शादी करने से जो होता है ना, नाम नहीं होता है। उनका नाम ना देखिए मेरे हाथ पे है, कुंदन लव। देख सकते हैं ये जिनसे मतलब लव किए थे ना, उनका नाम यहाँ पे लिखवाए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा। तो ये कब लिखवाए थे आप? वो पूना ले गए थे ना, उसी में शर्त लगी थी जो कौन किससे कितना प्यार करता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो बोले शुरू तुम पे होती है, तुमसे होती है। मैंने बोला ठीक है, इजीली मैं उतना प्यार करती थी तो मुझे दिखाने में क्या आजमा रहा था। मैंने ठीक है, तो मेरा उनका नाम मेरे हाथों पे पूरा लिख गया। उसके बाद उनका नंबर आया, वो बोले कि फिर कभी देखेंगे। आप सोच लीजिए कौन किसको आजमाया। आजमाना मुझे था लेकिन आजमाया गया मुझे। एक औरत ही क्यों बार बार वो साबित करती है जो मेरे साथ ये हुआ नहीं ये हुआ। एक मर्द को सिर्फ खेलने के लिए क्या बना रखा है ये समाज? क्या ये समाज मर्द को खिलवाड़ करने के लिए बना रखा है? एक औरत ही क्यों साबित करती रहे जो नहीं मेरे साथ ये हुआ है। गलती मैंने किया, लेकिन गलती जितना मैंने किया उससे ज़्यादा गलती उसने किया है। कहीं ना कहीं उसको पता था मैं शादीशुदा हूँ, मैं एक अच्छी घर में हूँ, तो मेरा घर बर्बाद नहीं करता वो। मुझे ब्लैकमेल के, अगर मान लीजिए कोई रेपियस भी होता है, एक बार रेप करके छोड़ देता है। मान लीजिए मैं सुबह का भूला शाम को घर आया तो उसको भूला नहीं कहता है। कुछ गलती होने के बाद मैं सुधरना चाहती थी तो मुझे ब्लैकमेल करने वाला होता कौन था? लेकिन मुझे डर था कहीं ना कहीं मेरा जो पिक्चर है बहुत मतलब प्राइवेट पिक्चर है, वो फ़ोटो अगर लीक हो गई तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। आज क्या हुआ? आज वही हुआ। मेरे पास दिमाग नहीं था। ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना मैंने कभी पढ़ी नहीं। मेरी जो शादी हुई थी ना सिर्फ 16 साल की एज और 13 साल 2013 में शादी हुई। लेकिन उसमें जो भी ये जो शादी का जो मायने होता है ना, शादी का मायने ही नहीं पता था। पता होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और प्यार हुआ और प्यार शादी का मायने पता चला जब इससे हो गई। प्यार का मायने एक फीलिंग होती है, एक जो अपनापन होता है, एक केयर होती है, मुझे इससे मिला। तो अगर किसी की केयर करो तो उसको निभाओ ना। अगर किसी से बड़ी बड़ी वादा कर रहे हो तो वादा करने से नहीं होता है, उसको निभाओ। वादा करने से ज़्यादा है ना मुश्किल होता निभाना। जो निभा लिया ना वही असल ज़िंदगी में प्यार किया है। मैंने 1 साल से प्रताड़ित हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरी मेरा लाइफ जहन्नुम उसने बना दिया। फिर भी मैं उसी के साथ जीना है। 10 शादी करने से नाम नहीं होता है। वो जेल में चला भी गया, सुनवाई होती रहेगी, उसमें भी मुझे उसी के साथ रहना है। बस मैं इतना ही कह रही हूँ। अच्छा, इतना होने के बावजूद भी आप साथ ही में रहना पसंद करेंगे, मतलब साथ ही में रहना चाहते हैं? मेरी 24 साल की एज है। क्या मेरे साथ खिलवाड़ किया उसको मैं छोड़ दूँ दूसरों के लिए? दूसरों के लिए छोड़ दूँ? वो तो नहीं है ना जो मुझे कभी प्यार नहीं किया, कभी मैं उसके साथ हैप्पी नहीं थी। ये जो नाम लिखा हुआ है, कोई रेप करता है उसका तो नहीं ना लिखवाएगा। कोई गलत इंसान का अपने शरीर पर नाम ना लिखवाएगा। वो ना सीधा मेरे जो होता है ना, वो कहीं भी रखे, मुझे कहीं भी फेंक दिया चाहे कुछ भी, लेकिन वो ना सिर्फ मेरे दिल में रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने सच में मुझे एक प्यार का जो मतलब पता चला, प्यार का जो मायने है ना, मुझे उससे पता चला। सही उम्र मेरा हुआ तो मुझे उससे प्यार हुआ। शादी का मतलब उससे पता चला, ये बात है। तो अभी भी देख सकते हैं ये महिला कह रही है कि अभी भी मैं उन्हीं के साथ रहना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं दूसरा शादी करना नहीं पसंद करूँगा। और फिर से अगर वो हमें रखना पसंद करेंगे तो फिर से मैं रहना चाहूँगा और मैं घर बसाना चाहूँगा। क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं जज के ऊपर छोड़ती हूँ। क्योंकि मैंने 2 बार मौका दिया। एक बार महिला थाना से समझौता किया और बीवी बोल दिया और ले गया, बस उसमें मुझे छोड़ दिया। मेरा होने वाला बच्चा को भी मार दिया। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, मेरा 7 बार अबॉर्शन कराया। क्या उस इंसान पे भरोसा है मुझे कल को ट्रेन में ले जाके धक्का दे देगा? क्या भरोसा? मैंने प्यार किया है, प्यार उसने नहीं किया। प्यार उसने धंधा किया है, प्यार किया है तो मैंने किया है। अभी इस घर को देख के कोई इंसान को रहने के लायक लगेगा? क्योंकि अकेले कोई भी इंसान या तो मर जाएगा या तो खुदकुशी कर लेगा। लेकिन मैं रात दिन अकेले रहती हूँ। मैं क्या खाऊंगी, कैसे खाऊंगी, कहाँ से मैं खाती हूँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को परवाह नहीं है। अगर किसी को परवाह पड़ेगा तो मैं उसका बात मानती हूँ। अगर उसके साथ सोने के लिए तैयार हूँ, उसको परवाह पड़ता है। मैं मर भी गई ना तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ, उसके साथ बिस्तर में जाने के लिए तैयार नहीं होती। बस इतना ही सा बात है और कुछ नहीं। तो जब इतना करने के बावजूद फिर आप साथ में रहना क्यों चाहते हैं? आप कोई अलग प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप जब
इतना भरोसा नहीं है तो फिर आप क्यों साथ में रहना चाहते नहीं, उसको सुधार के रहूँगी। जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है, मेरे पास ना पैसे की, ना घर की, ना कोई लाइफ स्टाइल, ऐसा कोई भी लाइफ स्टाइल नहीं जो मैंने एंजॉय नहीं किया था। मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, और कमी इसने अगर कुछ किया है तो ये सिर्फ रो के और अपने सीने में फाइट करके एक फिजिकल मुझे ब्लैकमेल किया है, इसलिए मुझे उस पर बस वो ध्यान चला गया, नहीं तो और कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि फिर से वो मतलब आपका जो पति है वो सुधर जाएगा? सुधरे नहीं तो उसको तो मैं सुधार के रहूँगी, क्योंकि वो जितना अपने आप को समझता है ना, जो औरतों जो सबका बहू और बेटी जो बोलता है ना, जो सिर्फ खिलौने के लिए होता है, मैं वो नहीं होने दूँगी। मैं उसको ये दिखाऊंगी एक औरत भी वक्त आने पर दुर्गा का रूप ले सकती है, लड़ सकती है अपने लिए। अब मैं लड़ रही हूँ। अच्छा, अभी जिस घर में रह रहे हैं आपके सास बहू क्या मतलब सास है ससुर है, वो क्या कहते हैं? सब भागे हुए हैं, वही इतना करवा रहे हैं, कोई नहीं है। सब 5 महीने से भागे हुए हैं। सब भागे हुए हैं? सब भागे हुए, उनको परवाह नहीं अपने घर में का कुछ कोई चीज़ का। अगर परवाह था, मैं आई थी जिस टाइम, मैं मुझे ट्रेन में छोड़ के भाग गए। नहीं, मुझे दिल्ली हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। उससे पहले ही उनका बेटा बोल दिया मैं भागने वाला हूँ। जितना घर में खेती बाड़ी में जितना अनाज हुआ था ना, सब बेच के, और उसके बाद पूरा तलीका में आई तो पूरा घर खाली मिला। पहले से प्लानिंग था, जो ऐसे ऐसे यहाँ पे मैं करूँगा, वो घर आएगी भी तो उसको अपने आप वो नहीं रहेगी, हार मान के वो चली जाएगी, यही चीज़ था। अच्छा, यही हुआ था? यही हुआ। चलिए, तो अभी मैं इनके साथ मतलब बातचीत करने की ये प्रयास किया कि इनका जो प्यार होता है फेसबुक से शुरू होता है और फिर शादी में बदल जाता है, और शादी मात्र 3 से 4 साल साथ में रहते हैं। फिर कहानी इन्होंने बताया कि क्या हुआ इनके साथ। एक बात कहना चाहूँगी, सामाजिक तौर पर ना मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। इस बात के लिए अगर कोई भी बड़ा अधिकारी सुन रहा है ना, तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द यहाँ पे इस गांव में, गांव नीरपुर है, थाना पातेपुर है, अब जल्द से जल्द जिला वैशाली, अब जल्द से जल्द कार्रवाई करें। क्योंकि मुझे इस समाज जो होता है ना, एक समाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस गाँव में। एक समाज द्वारा ना मुझे मेंटली इतना टॉर्चर मिलता है, जो मैं कभी भी मुझे मार दिया जाएगा। मैं इस घर में सेफ़ नहीं हूँ। मुझे कुछ भी होता है तो वो समाज आरोपी होते हैं। तो यहाँ के प्रशासन से मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी बात को सुना जाए और जो सही फैसला है इनको किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि मैं इस घर में सेफ़ नहीं हूँ। तो जो समाज जो प्रशासन है उनसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी बात को सुना जाए और ये जहाँ पे सेफ़ रहना पसंद करती है वहाँ पे इनको जगह दिया जाए, ताकि ये मतलब और आगे की ज़िंदगी जी सके। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।